फर्स्ट तो आपने ड्रॉप लिया था इस बार? नहीं सर, इस अब बार ले ले रहे रही हूँ फर्स्ट ग्रुप, अब मतलब ले आपने रही अभी हूँ। मतलब बताया कि आपने इस साल जो अभी दिया था आईआईटी जैम, रैंक अच्छा नहीं आया, लेकिन इस साल आपने ड्रॉप लिया है। तो आप ड्रॉप से रिगार्डिंग क्या पूछना चाह रहे हो आप? सर इस बार अच्छी रैंक लेके आनी है, तो तो, तो अभी क्या चल रहा है, अभी क्या तो पढ़ रहे थोड़ा हो आप, पहले मुझे ये बताओ थोड़ा। सर पिछली बार इलेक्ट्रॉनिक्स वीक रह गया था, तो फिर वही स्टार्ट कर रखे हैं। पढ़ाई अभी दोबारा से कब से स्टार्ट करी? दोबारा सर 15 डेज हुए हैं बस। तक सीवेट एग्जाम वगैरह दे रहे थे? सर सीयूईटी दिया है, टेस्ट एग्जाम दिया था? टेस्ट दिया था सर। अभी तक मतलब इतना टाइम क्यों निकाल दिया, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तो टाइम था तुम्हारे पास, सेमेस्टर एग्जाम वगैरह या? अब सेमेस्टर एग्जाम थे सर, अभी तो 6 सेम कंप्लीट हुआ है ना, उसके बाद फिर स्टार्ट किया। कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है यार, जैसा कि हम कल भी लास्ट क्लास में अभी बात कर रहे थे यार, 8 महीने प्रॉपर हमारे पास पूरे पूरे। तो अभी भी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है 8 महीने, बहुत सारे अभी तो न्यू स्टूडेंट भी ज्वाइन कर ही रहे हैं हमारे पास। तो मेनली यही है कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स आपने स्टार्ट किया है। देखो यार, ड्रॉप ईयर से रिलेटेड ना मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, जैसे अभी भी मेरी बात इससे पहले भी अभी एक कैसे हुई थी, उसने भी यही बताया कि सर मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, मैं अपने ड्रॉप ईयर को सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ। देखो मेनली यही है यार कि आपको ड्रॉप ईयर में आपके पास पूरा मौका होता है, कोई बहाना नहीं होता, ठीक है? अगर आप ड्रॉप ईयर में अगर आपने साल के जो हमारे टॉपर थे, अयान सयान की वीडियो देखी होगी, रैंक 5 रैंक 6, वो भी ड्रॉपर थे, अगर नहीं देखी है तो देख लेना। लक्ष्मी की वीडियो आप देखना, वो भी ड्रॉपर थी। तो यार उन्होंने ये ड्रॉप ईयर को ना बहुत अच्छे से यूज़ किया, उन्होंने 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाया है, 10 से 12 घंटे डेली पढ़ा है। उस वीडियो में हमने ये भी बात कर रखी है किस तरीके से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप एग्जाम की एंग्जाइटी है उसको मैनेज कर सकते हैं। वो वीडियो आप देखना। फिलहाल मैं आपको मेन पॉइंट ज़रूर यहाँ पर बता देता हूँ। यार 10 से 12 घंटे की अब मेहनत आपको करनी है। अगर आपने ड्रॉप लिया है, हम्म, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए क्या सर? अब टाइम तो पूरा है। पूरा है लेकिन वन बाय वन। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप सोच इतना लें कि यार कर ही ना पाए, फिर उसके नीचे ना मतलब एक होता है कि हम सोच बहुत सारी चीज़ें जब लेते हैं तो फिर उसका मेंटल हेडेक भी आ जाता है, थोड़ा हेड स्पेस भी हमारा गिर जाता है। मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा तेज़ी में भी नहीं चलना चाहिए, वन बाय वन करके आप चलिए, ठीक है? वन बाय वन से मेरा मतलब है अभी आप पहले अपने नोट्स पे ध्यान दीजिए, पहले आप देखिए कि आपकी क्या कमियां रही लास्ट ईयर में, पहले तो उनके 10 पॉइंट्स लिखिए। क्या लिखने, क्या यहीं पर बताओ क्या लगता है आपको, क्या पिछले बार आपकी क्या ऐसी 3 कमियां क्या रही आपको जो आप इम्प्रूव? इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट था, वो छोड़ दिया था। और ईएमटी ना पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छे, उस पर बहुत टाइम दिया सर उसको, लास्ट में उसकी रिवीजन नहीं थी, लास्ट में वो छोड़ दिया। और सर थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की थी। आपको देखो पता है आपकी बिल्कुल ये 3 कमियां ऐसी हैं जो वैलिड है, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं, पढ़ बहुत कुछ लेते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते, फिर उसका ना, और थ्योरी पे ध्यान दिया, प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं। तो मेनली देखो अब इसमें अब आपके बहुत पास टाइम, बताइए क्या कह रहे थे? स्पीड बहुत, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अभी भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर। तो वो तो स्पीड आपको देखो बनेगी, हाँ ना? कोई भी इंसान जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्पीड तेज है, वो ऐसा तो है नहीं कि यार बचपन से सीख के आया था, ऐसा मेहनत करी है कभी ना कभी। हो सकता है 9th 10th में तेजी तेजी में आर डी शर्मा सॉल्व करी हो, या कभी कुछ ऐसा उसने किया होगा अपनी लाइफ में जो उसको आज बेनिफिट मिल रहा है। आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद अपने आप में बहुत स्लो लर्नर था। जब मैंने आईआईटी जैम की स्टार्ट करी थी तो मैं, यकीन मानिए, बहुत ही स्लो लर्नर था कि मैं मतलब मेरा ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा हाल था कि मैं 1 घंटे में 4 प्रॉब्लम भी कर लेता था, तो मुझे लगता है कि आज तो कुछ ऐसा होता था। ठीक है, सच बता रहा हूँ, मैं 1 घंटे में 4 5 ही प्रॉब्लम हो पाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे डेली में लगा रहा, डेली मेहनत करते रहे, तो फिर हो गया। फिर ऐसा हो गया कि जैम एग्जाम वाले दिन भी मतलब ऐसे पौने 3 घंटे में मैं खाली हो गया सारे क्वेश्चन कर। अब क्या करना, इतनी स्पीड बन जाती है। ठीक है, तो यही आपको एफर्ट धीरे धीरे लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा। पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि यार अब पहला तो अपना टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि आपको रेगुलर 10 से 12 घंटे देने, क्या इतना दिमाग में आपका होना चाहिए कि यार अब अगर टाइम मिला है तो वाई नॉट ऑल इंडिया रैंक 1, वाई नॉट आईआईटी बॉम्बे। सही है, अब अगर ड्रॉप लिए ही है तो आईआईटी बॉम्बे का ही टारगेट रखना चाहिए, उससे नीचे का टारगेट नहीं रखना।
और आईआईटी बॉम्बे का टारगेट अगर रखना है तो ये सोच के चलना है कि आईआईटी बॉम्बे वाला एस्पिरेंट अब क्या कर रहा हो। तो आपको इतना ही दिमाग लगाना है यार, जिसने आईआईटी बॉम्बे इस साल जाना है, क्योंकि जाना तो है ही किसी ना, सही है। बस आपको ये सोचना है कि आईआईटी बॉम्बे वाला एस्पिरेंट क्या मेरी तरह टाइम वेस्ट कर रहा होगा या वो ढंग से पढ़ रहा होगा। अगर इतनी ही दिमाग में बात बैठ गई तो इसके अलावा आपको कोई और मोटिवेशन नहीं। यार इस समय आईआईटी बॉम्बे वाला एस्पिरेंट क्या कर रहा होगा अपनी लाइफ में, मुझे भी वही करना है। दैट्स इट। ठीक है, 10 से 12 घंटे डेली पढ़ने के, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अलग से टाइम निकाल, 3 घंटे 2 घंटे फिक्स कर लो यार, इतने से इतने बजे तक प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अगर मान लो स्टार्टिंग में मोमेंटम नहीं बन रहा है तो प्रैक्टिस क्लासेस आपके लिए अवेलेबल, ठीक है। जैसे मैंने बताया अयान सयान वाली अगर आप वीडियो देखोगे, ट्विन ब्रदर्स वाली जिनकी रैंक 5 एंड रैंक 6 आई, उन्होंने ड्रॉप लिया यस। और उन्होंने इतना अच्छा फायदा उठाया ना अनअकैडमी के, क्या कह सकते हैं, सब्सक्रिप्शन का। उन्होंने एक तरह से अनअकैडमी को लूट लिया। उन्होंने 3 साल का मटेरियल देखा, मतलब उन्होंने 24 का मटेरियल भी देखा, 23 का मटेरियल भी देखा, 22 का मटेरियल। उन्होंने तीनों साल की प्रैक्टिस क्लासेस कर ली कि वो इतना पढ़ रहे थे भाई। 3 साल की प्रैक्टिस क्लासेस उन्होंने बता दी थी, 3 सालों की रिवीजन क्लासेस उन्होंने बता दी थी, क्योंकि एक बार कोर्स उन्होंने कर लिया, फिर उन्होंने कोर्स करने के बाद भाई प्रैक्टिस क्लासेस छोड़ी ही नहीं। डेली 2 घंटा प्रैक्टिस क्लास कर रहे थे सर। वो उन्होंने खुद ही बताया कि सर अगर क्वेश्चन रिपीट भी होते थे कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाती थी। और हर एक क्लास में कोई ना कोई 4 से 5 क्वेश्चन नए होते ही थे जो हमें नहीं आते थे, लेकिन फिर आ गए। तो अगर स्टार्टिंग में खुद से प्रैक्टिस करने का मोमेंट, पहले तो खुद से देखो, सेल्फ स्टडी सबसे ऊपर है। मैं तो कहूँगा कोचिंग से भी ऊपर सेल्फ स्टडी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो अच्छी बात है, स्टार्टिंग में मोमेंटम नहीं बन रहा है, प्रैक्टिस क्लासेस पे स्विच कर जाओ। पूरा आपको मैंने आईआईटी जैम का डॉक्यूमेंट बनाकर भेजा हुआ है 2025-26 का, उसमें मैंने 24 की भी प्रैक्टिस क्लासेस डाली। और अगर आप ओके सर। लिंक पर जाओगे तो वहां पर 23, 22 सारी प्रैक्टिस क्लासेस फ्री में अवेलेबल है, जाकर देखो। ठीक है, स्टार्टिंग में मोमेंटम ऐसे बने, टारगेट रखो। ठीक है, थोड़ा टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी कि यार इस 15 दिन में मेरा क्या टारगेट, इस 15 दिन में इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे कंप्लीट करनी है, इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आप अपने आप को एक टारगेट नहीं दोगे तो फिर यार वो खिंचता चला जाता है। क्या कि यार वो 15 दिन वाली चीज़ 30 दिन में हो रही, बुराई 30 दिन में भी नहीं है, लेकिन दिक्कत आ जाएगी फिर आखिरी में, फिर वही बात आ जाएगी कि रिवीजन नहीं हो रहा, प्रैक्टिस नहीं। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना बेटर है। और टारगेट बेस्ड पढ़ाई आप करेंगे। इस हफ्ते का टारगेट ये है, 15 दिन का टारगेट ये है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है सर, मतलब शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, इतना ही सोचना है कि आज अपने दिन को सक्सेस, आज के भगवान ने 12 घंटे ओके। दिए हैं, आज 12 घंटे में ऐसा मैं क्या करूं कि अपने आप को प्राउड फील करा सकूं। बस इतनी। यस। बाकी मैंने आपको बता दिया कि यार प्रैक्टिस में आपकी कमी है, आपको पता है कि आपकी प्रैक्टिस में कमी है, तो 3 घंटा 4 घंटा टाइम निकाल, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस करिए, प्रॉब्लम शीट्स दे रखी हैं लगाइए, एग्जाम्पल प्रॉब्लम। अगर मान लो अनसॉल्व प्रॉब्लम में डाउट आ रहा है आपको, तो पहले सॉल्व प्रॉब्लम्स करिए। सॉल्व प्रॉब्लम्स के लिए कोचिंग मटेरियल आपके पास देखिए, शुरू करिए किसी ना। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट आपका? सर कहाँ से हैं आप? पानीपत से सर, हरियाणा। पानीपत से। कौन सा कॉलेज था आपका? कॉलेज तो सर चंडीगढ़ में था। कॉलेज चंडीगढ़ में था। कौन सा कॉलेज था चंडीगढ़ में? गर्ल्स कॉलेज, सेक्टर 11। तो कैसा रहा बैचलर्स आपका? थैंक। बैचलर से बहुत अच्छा गया वो तो। पढ़ाई तो कुछ की नहीं, मस्ती में निकाल दिया थोड़ा। कोई ना, पढ़ाई का मौका पूरा है आपके पास, अकेडमी पे हुई आप। यस सर। बाकी क्लासेस वगैरह सही चल रही हैं? आपको कोई कोई फीडबैक देना हो, कैसा चल रहा है क्लासेस आपके यहाँ? क्लासेस तो अच्छी चल रही हैं सर। सर जैसे कि नहीं सर, अच्छा ऐसा भी कुछ किया जा सकता हो, कोई फीडबैक हमारे लिए? चल रहा है सब कुछ बढ़िया है? प्रैक्टिस क्लासेस वगैरह या रिवीजन क्लासेस अभी स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी जैम 25 डॉक्यूमेंट में आप देखोगे पूरा स्केड्यूल मैंने आपको भेजा हुआ है, ठीक है ना, कि आपके 2 बार तो डिटेल क्लासेस चलेंगी। ठीक है, उसके बाद रिवीजन क्लासेस होगी, प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, वाईक्यू क्लासेस होंगी, संडे मॉक टेस्ट चली रही है, सब है। बाकी अभी रिकॉर्डेड देख रहे हो या लाइव देख रहे हो?
अभी सर रिकॉर्डेड देख रही हूँ। एक आध जो भी हमारी डेली पे प्रैक्टिस क्लास होती है ना, वो भी लाइव अटेंड करा करो, क्योंकि इससे होता क्या है ना, डेली मोटिवेशन बना रहता है। तब दूसरे लोगों को देखो ना कि क्लास में वो लोग पढ़ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा एक सेल्फ मोटिवेशन बना रहता है। खुद में भी नहीं डूबा रहना चाहिए, थोड़ा सा लाइव में। तो TIFR के लिए क्या करें सर? TIFR के लिए यार देखो, मेनली यही है कि आप बहुत ज़्यादा कर भी नहीं सकते, IIT JAM का ही अच्छे से पढ़ो, और थोड़ा जब आप पढ़ लो 4 या 5 सब्जेक्ट्स पे अच्छे से कमांड कर लो, तो TIFR के PYQs कर लो, ठीक है। PYQ से हाँ, ठीक है सर। बाकी जैम का ही चलेगा। बच्चे हमारे पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस में मैं ये कहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो IIT जैम के नोट्स में से ही TIFR क्रैक कर रहे हैं हर साल। इस साल भी आप देखो बहुत अच्छा सिलेक्शन रहा हमारा TIFR में यार, बच्चे IIT जैम के नोट्स में से ही क्रैक कर रहे हैं। पिछले साल भी आप अगर देखोगे तो यार IIT जैम का पेपर पूरा का पूरा नोट्स में से आया। बच्चे यही कह रहे थे कि सर 80 से 84 मार्क्स का पेपर जो है आपके नोट्स में से आया। ऑलरेडी आपके पास यही लगा था सर, एग्जाम में देख के थोड़ी सी और कमी रहेगी, थोड़ी सी और रिवीजन कर देते, नोट्स में से आया हुआ वही था कह रहा सर हूँ ना, पूरा। सब कुछ आएगा ही नोट्स में से। मैंने नोट्स ही बना रखे हैं ऐसे कि पिछले 10 साल के PYQs पेज नोट्स हैं, से बाहर कुछ नहीं आता। तो आपको बता रखा है कि यार नोट्स पढ़ो अच्छे से यार, प्रॉपरली उन्हीं को अच्छे से प्रिपरेशन करो पहले तो, उसके बाद और चीज़ें देखो। पहला प्रायोरिटी आपके नोट्स और नोट्स में जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो यस जिनकी सर। प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा है या जिनसे अंडरस्टैंडिंग आपकी क्वेश्चन की ज़्यादा क्लियर हो सकती है, यही है, उसी बेसिस पे सारा कुछ आपको, ठीक है। बाकी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। एक मैं TIFR इंटरव्यू के लिए आपको गाइडेंस देना चाहूँगा। इस साल के जितने भी मैंने जो हमारे टॉपर्स थे जिनका भी सिलेक्शन हुआ, या लास्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू क्रैक किए, तो मेन बात ये है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स की एक बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज मेनली जो इंटरव्यू होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर होता है, ठीक है, और आप स्टैटमैक पर कह सकते हैं कंडेंस मैटर। मेनली आप पहले क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट करिए। पहले मैं कहूँगा कि आप अर्थर बाइजर बहुत अच्छी बुक है बेसिक बिल्डअप करने, पहले उसको पढ़ना स्टार्ट, यस। ठीक है। डेली 15-15 पेज भी पढ़ेंगे तो भी आप देखिए आपके पास टाइम है, ड्रॉप ईयर है आपके पास, टाइम ही टाइम। तो दीजिए। अब मतलब मेन यही है कि यार 10 से 12 घंटे अब निकालिए, मेहनत करनी होगी, ठीक है। डू नॉट सेटल फॉर लेस, टाइम है तो वो पूरा जमा कर यूज कर। यस सर। सर वन क्वेश्चन सर। सर पहले छोटे सब्जेक्ट उठाऊं या फिर मैकेनिक्स और EMT, क्योंकि एक बार तो कर रखा है सर सब थोड़ा थोड़ा, नोट्स भी नोट्स प्रिपेयर्ड है, एक बार कर रखा है, तो फिर आप कोई भी, मैं हिसाब से कहूँगा कि एक छोटा सब्जेक्ट पहले उठा लें, थोड़ा मोटिवेशन बन जाएगा। 1 2 3 सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे ना, फिर ऐसा हो जाएगा कि यार चलो 3-4 सब्जेक्ट्स तो हो ही गए हैं अच्छे से, तो फिर उससे ना पुश मिलता है। पहले ही अगर हम पहले ही जाइंट हाथी को फेस कर लेंगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम ये रह जाती है कि फिर थोड़ा दिगमगा जाता है। मैं तो यही कहूँगा पहले 3 सब्जेक्ट्स कर लो, फिर मैकेनिक्स कर लेना, फिर 2 सब्जेक्ट्स और छोटे कर लेना, फिर EMT कर लेना, या जैसा भी अच्छा लगे, जैसा मन। वन मोर हेल्प सर। तो तभी तो ये 1 to 1 सर मैं सेशन इसीलिए तो रखे जा रहे हैं कि आप अपने खुल के डाउट्स पूछें। सर मैं ना आपके पास डेली 50 क्वेश्चन खुद सोल्व करके सेंड कर दूं, आप सिर्फ थम्स अप रिएक्ट कर देना। देन मैं ऐसा कर दूँ, आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक अगर आप 50 क्वेश्चन रोज सॉल्व करके भेजोगे तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। यस सर, डेली मैं रेडी। थोड़ा सा माइंड रहेगा ना कि सर के पास सेंड करने हैं तो। डन डन, जिस दिन नहीं आएगा मैं खुद ही पूछ लूँगा कि आज आए नहीं। थैंक यू सो मच सर। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके। ठीक है यार एवरीवन, अगर आप भी ऐसे सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, वो ज्वाइन कर लीजिए यार, ठीक है। बाकी इस तरीके से हमारे पूरी साल का शेड्यूल है। अभी भी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं इसी महीने से, ठीक है। इसी हफ्ते से 8 महीने हैं आपके पास, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। ये मेरा टाइम का शेड्यूल है। अगर आप देखो जून में तैयारी शुरू करते हो तो आप देखो आपका नवंबर दिसंबर तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लाइव फॉर्म में। बाकी बच्चे लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों देखते हैं तो वो अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड में। और उसके बाद आप कह सकते हो कि यार हमारी अगस्त से नवंबर तक रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी। नवंबर और जनवरी में हमारे मॉक टेस्ट चलने हैं यार, ठीक है, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। बाकी
1 ईयर में हम 2 बार डिटेल, 2 बार रिवीजन, 2 बार प्रैक्टिस, 2 बार पीवाईक्यू कोर्सेज करते हैं और इन सभी के पीवाईक्यूज करवाता हूं मैं। बोले तो प्रिपरेशन का कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है, इतना कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, इतना कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। बाकी हमारी यूट्यूब वाली जनता यार, अगर आप कहीं ऑलरेडी कोचिंग ले रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, प्रैक्टिस क्लासेस देख ली सकते हैं आप, आपके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस क्लासेस अवेलेबल है। यूट्यूब पे जाकर आपको सर्च करना है शानू अरोरा IIT जैम प्लेलिस्ट या शानू अरोरा CSR नेट प्लेलिस्ट, जो भी आपको करना है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे पास बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल है, जाके देखिए, फ़ायदा उठाइए आपको, ठीक है। सभी चीज़ों में आपको जो है, बाकी अनअकैडमी की बहुत सारा अच्छा सिलेक्शन रहा है यार, एवरी ईयर बहुत अच्छे सिलेक्शन हो रहे हैं, उनका भी आप फ़ायदा एवरीबडी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।